अस्सलामुअलैकुम किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। करेले की सब्ज़ी तो आपने कई दफ़ा बनाई और खाई होगी, लेकिन आज इस सब्ज़ी को मैं दही के साथ बना रही हूँ, जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। करेले को पतले और लंबे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। तो इस एक करेला मैंने रोक लिया है, ये मैं आपको काट कर बताऊँगी कि मैंने इसे किस तरह काटा है। इसके साथ ही मैंने 5 दरमियाने साइज़ की प्याज़ ली हैं। प्याज को हम बाद में काटेंगे, करेले का मैं आगे और पीछे का थोड़ा-सा हिस्सा उतार देती हूँ। इसके बाद हमने हल्के हाथों से इसको थोड़ा-थोड़ा सा खुरच लेना है। बहुत ज़्यादा डीप में आपने इसको नहीं खुरचना है, सिर्फ़ आपने हल्के हाथों से ही इसको थोड़ा-सा खुरच लेना है। करेले को मैंने हल्का-हल्का सा खुरच लिया है। अब हमने करेले के 2 टुकड़े कर लेने हैं। आप जब सब्ज़ी इस तरह बनाएँगे तो यकीन करें जो करेले नहीं खाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा शौक से खाएँगे। तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। करेले के मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं, तो अब हमने चम्मच की मदद से इसके तमाम बीज निकाल लेना है। आप चम्मच या फिर हाथों की मदद से इनके बीजों को अलग कर लीजिएगा। तो मैं तमाम बीज इसके अलग कर रही हूँ। करेले के बीज मैंने निकाल दिए हैं। अब हमने एक करेले के जो है 3 टुकड़े कर लेना है। आप अपनी पसंद के शेप में भी करेलों को काट सकते हैं। अब मैं इसे पतला और लंबा-लंबा सा काट लेती हूँ। इसी तरह मैंने पूरे 1 किलो करेले काटे हैं, जो बाकी रह गया है, मैं उसे भी इसी तरह काट लेती हूँ। तमाम करेले मैंने काट लिए हैं, तो अब हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर नमक शामिल कर रहे हैं और इस नमक को मैं हाथों की मदद से 3-4 मिनट तक करेलों पर मसलूँगी। आपने हल्के हाथों से नमक को जो है करेले के ऊपर अच्छी तरह से मसलना है। इस तरह करेले जो है अपना पानी छोड़ना शुरू हो जाएँगे और वो पानी बेइंतहा कड़वा होगा। तो मैं अच्छी तरह से नमक को मसल रही हूँ। 3-4 मिनट तक नमक को मैंने तमाम करेलों पर अच्छी तरह से लगा दिया है, तो अब मैं इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, जब तक जो है हम प्याज़ काट लेते हैं। ये मैंने 5 दरमियाने साइज़ की प्याज़ ली हैं। प्याज़ को पहले हम 2 टुकड़ों में तक़सीम कर लेंगे और प्याज़ की हमने जो है स्लाइस कर लेना है। बहुत पतले-पतले स्लाइस आपने नहीं करना है, यानी कि इसे बहुत बारीक नहीं काटना है। थोड़ा-सा आपने इस प्याज़ को जो है मोटा ही रखना है, जिस तरह मैं रख रही हूँ। इस तरह मैं 4 प्याज़ काट लूँगी और 1 प्याज़ को मैं रोक लूँगी। 1 प्याज़ को मैंने रोक लिया है, बाकी प्याज़ मैंने काट दी है। इस प्याज़ का हम पेस्ट बनाएँगे। करेलों को भी नमक लगाए हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि करेलों ने कितना पानी छोड़ा है। ये इंतहाई कड़वा पानी है। अब हम खुले पानी से इन करेलों को जो है 3 से 4 दफ़ा धो लेते हैं। खुले पानी से करेलों को मैंने 3-4 दफ़ा अच्छी तरह से धो लिया है। अब अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे किसी छन्नी में डालकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इसका तमाम पानी निकल जाएगा, या फिर आप मेरी तरह थोड़े-थोड़े करेले उठाएँ और इसे अच्छी तरह से दबाते हुए इनका तमाम पानी निकाल दें। तो मैं यही कर रही हूँ, इनका पानी तमाम निकाल देती हूँ। करेलों का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है, तो चलिए अब हम इसके लिए एक मसाला बना लेते हैं। अब हम करेलों के लिए एक मसाला बनाएँगे, तो इसके लिए मैंने 1 कप यानी कि 200 ग्राम मैंने दही लिया है। इसमें मैं 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। नमक हमने करेलों पर भी लगाया था, तो नमक आपने जो है हाथ खींचकर ही डालना है। 2 चाय के चम्मच ऊपर तक भरकर हमने इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल किया है। अब हमने तमाम मसालों को दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब हम दही में मसाले डाल देते हैं तो दही के फटने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते। मसाला हमारा तैयार है। चटखारेदार करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 1 कप तेल लिया है। यहाँ हम तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे क्योंकि हमने करेलों को फ्राई करना है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है, तो अब हम इसके अंदर
तमाम करेले शामिल कर देते हैं। फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर करेलों को मैं इतनी देर तक फ्राई करूँगी कि इन पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। मैं करेलों को बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं दूंगी। करेलों को फ्राई करते हुए मुझे 7-8 मिनट हो गए हैं। इन पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो अब तमाम करेलों को मैं तेल से निकाल लेती हूँ। अगर आपको ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर चाहिए तो आपने 2 मिनट तक करेलों को और फ्राई कर लेना है। अब हमने इस तेल में से क्वार्टर कप से ज़्यादा तेल निकाल लेना है, क्योंकि ये तेल ज़्यादा है। हमने सिर्फ फ्राई करने के लिए ज़्यादा तेल लिया था। ये देखिए इतना तेल मैं इसमें से निकाल रही हूँ। अब इसी तेल के अंदर मैं 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और ज़ीरे को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं, ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा हमारा अच्छी तरह से कड़कड़ा गया है। जो हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज रोकी थी, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है और ये तमाम पेस्ट शामिल कर दिया। प्याज की हमने इतनी देर तक भुनाई करनी है कि इस पर अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए। प्याज पर बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया है, मुझे यही कलर चाहिए था। अब हमने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है और अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से खुशबू आने लगी है। अब हमने जो दही के अंदर मसाले मिलाकर रखे थे, ये तमाम मसाला हम डाल देते हैं। बहुत मज़े के ये करेले बनते हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। दही डालकर भी हमने इसकी इतनी देर तक भुनाई करनी है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है, यानी कि मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर दरमियाने साइज़ से एक बड़ा टमाटर लिया मैंने और उसको लंबाई में मैंने काट कर शामिल किया है। टमाटर की भी मैं 2-3 मिनट तक भुनाई करूँगी, लेकिन हमने टमाटर को बिल्कुल मैश नहीं करना है, थोड़ा खड़ा-खड़ा ही रखना है टमाटर को। 2-3 मिनट तक मैंने टमाटरों की भुनाई कर ली है। टमाटर हमारे नरम हो गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि टमाटर को मैंने मैश नहीं करा है। अब जो हमने करेले फ्राई करके रखे हैं, वो तमाम करेले हम इसके अंदर डाल देते हैं। करेलों को भी हमने 2-3 मिनट तक मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। ये वो छोटी-छोटी बातें होती हैं जो आपके खाने को जो है जायकेदार बनाती हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने जो शुरू में प्याज काटी थी, उस प्याज को मैंने अभी तक शामिल नहीं किया है। वो प्याज मैं कब डालूँगी मैं आगे जाके बताती हूँ। और आप लोग मेरी वीडियो किस मुल्क या किस शहर से देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। 2-3 मिनट तक करेलों की मैंने अच्छी तरह मसाले के साथ भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हम आखिर में इसलिए शामिल कर रहे हैं कि हम इस तरह जो है करेलों की कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वैसे तो हमने करेलों को नमक लगा के फ्राई भी किया है, इस तरह उसकी कड़वाहट काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। जो थोड़ी बहुत कड़वाहट रह जाती है, तो हमने प्याज को आखिर में डाल दिया है, क्योंकि प्याज के अंदर एक मखसूस मिठास होती है। तो इस तरह करेलों की कड़वाहट बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। तो आपने प्याज को भी करेलों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे 5 से 6 मिनट तक पकाना है, ताकि प्याज हमारी अच्छी तरह से नरम हो जाए। दही वाले करेले की सब्जी को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह प्याज हमारी बहुत अच्छी तरह से नरम हो गई है, आप देख सकते हैं। अब इस सब्जी के जायके को बढ़ाने के लिए हमने कुछ चीज़ें और डालनी है। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 4 हमने मोटी वाली हरी मिर्चें डाल दी हैं। आप हरी मिर्चों को काट कर भी शामिल कर सकते हैं। 1 मुट्ठी मैंने हरा धनिया शामिल किया है और इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपने और खटास चाहते हैं इसके अंदर, तो आप 1 नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसके अंदर दही और टमाटर का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं नींबू का रस इसमें मज़ीद शामिल नहीं कर रही हूँ। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट का दम देंगे, फिर 2 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूँगी।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निहायत लज़ीज़ कड़वाहट के बगैर करेले की सब्ज़ी तैयार है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।